after learning of 2 months of these classes and all, what were your expectations before coming into tarot, and how are you feeling now, like after going through complete knowledge you have gained? Before starting, I didn't know anything about tarot, basically. Yeah. Nothing I knew. And then, like, before starting, like, I think 2-3 months before, I got to know, oh, okay, there's something like tarot reading. Karke. So then, when I started watching videos and all, then I was like curious how it works and all. Like, it's great, man. How does it work? Then, once I started digging on that and I came to know, then I was like, oh, I should also do it. Like, when this is so good and accurate, then I can do it for myself and others also, I can help. So that's how I started. Then I was searching, कि who is the reader now? Please, इनको कहाँ से ढूंढे? Because many of them are there. We don't know whom to approach. Then I was then I was searching in YouTube, and then I saw you, and then I watched your videos and all. Then that's how I contacted you, and I got to know. Then before I was like, पता नहीं कैसा होगा. I don't know whether did I take a right decision and all like that. But once I started the class, and I was like, oh God, okay, this is really great, doing and going good. And then after basic, I was confident that I can do it. I can help and all like that. I had already started giving guidance to few people. And then after advance, it is like now I feel that okay, now I'm ready. I can go ahead with the like all the knowledge is what I've got from you. And then I'm happy about it, and I'm planning to take other courses also from you. Like, and I feel like it shouldn't end now here. Yeah, definitely it won't. मैम मेरा तो ये है कि बहुत दिन से मतलब मेरा बहुत पहले से था कि सीखना तो है ही, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो लॉकडाउन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया. Okay, great. तो थैंक्स टू लॉकडाउन की लॉकडाउन हुआ और मैंने टैरो सीखा. और सीखने के लिए भी वैसे ही जैसे चर्चा ने बोला कि पहले देखा कि कितने लोग हैं, फिर मैंने तीन टैरो रीडर्स को कॉल किया था. तो उनमें से फिर मैंने रात को मम्मी से पूछा कि किसको ऑप्ट करूं, तो मम्मी ने आपका नाम लिया. अच्छा. तो तब मतलब वैसे भी बात करने के बाद भी मुझे यही था कि हाँ ठीक है. तो तो मम्मी ने मुझे बोला चूज कि कैसे किया? गीता. हाँ पता नाम नहीं से? मम्मी को. अच्छा. मतलब पता नहीं मम्मी के ड्रीम्स भी सच होते हैं, थोड़ा इंस्टिंक्ट है उनका ना. ओके. तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये इनको चूज कर. तो मैंने कहा ठीक है. ओके, तो ग्रेट. बाकी से थैंक्स टू हर. तो मतलब बहुत अच्छा है. ओके, फाइन. डेफिनेटली. हाँ जी. हाँ जी शिल्पा. आपसे दीदी मैंने रेकी सीखी थी. और वहां पे आके जब आपसे रेकी जब फर्स्ट टाइम सीखी थी, तो आपकी सब चीजें सिमिलर थी जिनसे मैं पढ़ती हूँ डॉक्टर सुनीति से. सेम वही सब चीजें थी. तो मुझे एक फेथ था कि टीचर गलत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी फेथ नहीं कर पाती टीचर्स पे, जो आज का टाइम है. तो तभी से था कि जो भी चीजें हैं मेरे को सीखनी है, और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं सिखाने के. तो फिर मैं आपको ही क्यों ना फॉलो करूं. कम टीचर्स, बट टीचर्स बहुत अच्छे हों तो भी स्टूडेंट आगे जाता है. और आपका एक आपकी अपनी इंस्टिंक्ट और इंट्यूटिव पावर भी तो है साथ में ना. हाँ जी. साथ में बस अब न्यूमरोलॉजी भी शुरू करूंगी. थोड़ा सा टैरो का सारा हो जाए, एक बार हम खुद पे अपना वर्क कर लें, फिर न्यूमरोलॉजी भी स्टार्ट करनी है आपके साथ में. ठीक है, मोस्ट वेलकम. हाँ जी नीतू जी, डू यू हैव एनीथिंग टू शेयर? मेरा क्यूरियोसिटी मेन फैक्टर था, प्लस मेरे पास टाइम भी था इस टाइम पे. और क्योंकि टैरो से मैंने रीडिंग्स आपसे कराई है, और मेरे को टैरो बचपन से एक लगता है कि पता नहीं इसमें क्या होता है. कैसे कार्ड्स बता देते हैं. मतलब आई हैव बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टैरो जब मैं छोटी थी. तब भी मैं इंग्लिश मूवीज में या मैं मैगजीन्स पढ़ती थी, तब जब इंडिया में इतना चलता भी नहीं था. पर मैंने कभी कार्ड्स को पढ़ा नहीं, जो एक सेल्फ स्टडी होती है. वो तो आपसे रीडिंग्स करवाई. उसके बाद बस मुझे लगा कि अब आपसे भी पूछा कि मैं सीख सकती हूँ. आपने कहा हाँ आप इंट्यूटिव तो हो, आप सीख लोगे. आप क्योंकि मैं करूँ भी कि नहीं करूँ, हो जाएगा मुझसे. मुझे अभी भी इसको एक्सप्लोर बहुत करना है, और स्टडी करना और प्रैक्टिस भी करना है. पर मैं तो सोच लूँ कभी ना कभी मास्टरशिप भी सीखूंगी, क्योंकि मुझे वो वाले अट्यूनमेंट लेने आपसे. क्योंकि जो एनर्जी होती है ना, पर मुझे वो अट्यूनमेंट और वो पूरी जर्नी तो कंप्लीट करनी है. हाँ डेफिनेटली, मोस्ट वेलकम. एक होती है. या होगी, बिल्कुल होगी. तो
So thank you so much. Thank you all of you for sharing your experiences, and thank you for joining me. Actually, everything is destined, no? That you were destined to learn from me, and I hope I gave my 100%. I never try to hide anything कि मैं इतना ही सिखाऊंगी या इतना अभी क्यों बताना है. I always give more than whatever I. जब मैंने खुद सीखा था तो शायद मुझे इतना नहीं आता था, लेकिन विद एक्सपीरियंस मैंने जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे, आई हैव गिवन माय 100%. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू work on your powers and keep helping yourself, your family, and the society. And being a reader or being a kind of any kind of mentor or spiritual guide to anybody is a kind of contribution to society. और आज की डेट में जो ये एक भेड़ चाल है, एवरीबडीज आज की डेट में 1,000 रुपीज पे भी टैरो रीडिंग का कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, रिकॉर्डेड वीडियोस एंड ऑल. मैं ये नहीं कह रही वो गलत सिखा रहे हैं या क्या सिखा रहे हैं, बट एवरीथिंग दैट डिपेंड्स इफ यू हैव प्योर जेस्चर टू हेल्प ह्यूमैनिटीज, बिकॉज सो मेनी सफरिंग्स आर देयर. सो अगर बहुत जरूरत है इस टाइम पे आप जैसे लोगों की, अगर आप प्योर जेस्चर के साथ लोगों को हेल्प करते चले जाओगे, और कहीं ना कहीं ये destined है that you have been chosen to help yourself and others, and I wish you all the best to do the same and keep adding on to your karmic account as well. Definitely necessities तो fulfill होती हैं, वो तो exchange of energy होगा, but इसमें karmic account बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, right? past की healing भी होगी and future develop भी होगा, right? So thank you so much once again. Yeah. मैम न्यूमरोलॉजी मेरे भी माइंड में है. हाँ डेफिनेटली. हाँ मैंने मुझे तो लगता है टैरो करने के बाद न्यूमरोलॉजी सबके माइंड में आ जाती है क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करता है एक्चुअली. आप भी नीरू जी आपने देखा होगा कि जब मैं रीडिंग लेती हूँ सबके लिए मैं न्यूमरोलॉजी कैलकुलेट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कई बार रीडिंग में ले लेती हूँ कि यार पर्सन की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि जो रेमेडियल पार्ट है और एग्जैक्टली जो है वो नंबर्स कैलकुलेशन में उसका कोई ना कुछ तो हिडन मैसेज होता है, और उससे हम रेमेडी. आपने तो मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं आपके पास आई थी तभी न्यूमरोलॉजी का तब मेरा फर्स्ट टाइम में करा था, पता नहीं कब 2016 की बात है शायद. हाँ. तो आप वो तो लेते ही हो हमेशा, मतलब जस्ट एज आई केम फॉर इंक्वायरिंग थिंग्स हाँ. आपने तब चार्ज भी हाँ एक्चुअली मैं नंबर आपको पर्सन का पर्सनैलिटी देखने में 1 मिनट में हेल्प करेगा. अच्छा अभी क्या चल रहा है, ये चल रहा है. तब कहा था और कि रेकी 1 का फीस आपसे तो रहने दो, आपके साथ लंबा जाएगा मेरा. हाँ. और मैं कह रही पता नहीं कैसे कह रही है, आज मैं पहली बार आई हूँ एंड हाँ. लंबा जाएगा. हाँ लंबा जाएगा. मेरे को क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ लेते ही पता चलता था कि इसने ये एंड तक मुझसे सब कुछ सीखेगा, क्योंकि वो एज अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे भी होगा और वो सब चीजें करके. गर्ल केम टू मी, उसका एक नंबर आया तो उसकी मदर आई मेरे साथ कि मैं चाहती हूँ कि इसको ना ऐसे ऐसे ये कोर्स करवा दूं, इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है. आई एम टॉकिंग अबाउट जब मैंने एक पूरा, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट जिसने मेरा फर्स्ट ऑकल्ट साइंस का कंप्लीट कोर्स किया था मुझसे. उसकी मॉम ने मुझसे रेकी सीखी, उनकी डॉटर ने कहीं और से रेकी सीखी हुई थी, तो मॉम ने उनको बताया कि यार तू ना इनसे रिपीट कर ले रेकी. काफी साल पहले की बात है, रिपीट कर ली. ओके. देन ही सेज कि मैं इसको चाहती हूँ कि ये ना बहुत बहुत प्योरली और ऑनेस्टली उन्होंने बोला था कि मैं आपसे बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हूँ, द पर्सनैलिटी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव. मैं चाहती हूँ कि मेरी डॉटर आपकी तरह बन जाए. मैंने कहा ओके वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन. मैंने कहा डेफिनेटली. तो कहती है तो आप बताओ इसको क्या कराना है. तो मैंने कहा आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट करोगे, सब करोगे, टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, डेट ऑफ बर्थ बता दो उसका. डेट ऑफ बर्थ लिया. मैंने कहा अगर आप इसको ये सब नहीं कराओगे ना तो ये अगले साल डिप्रेशन में होगी. और वो ऐसा एक कॉम्बिनेशन ही आता है जिसमें आप या तो ऑकल्ट साइंसेस में चले जाते हो और उसके बाद 2-3 साल में आप इतना राइज करते हो उसमें, या फिर आप डिप्रेशन में रह के वहीं पे अटके रहते हो. तो वो कॉम्बिनेशन उसका आ रहा था, वो मैंने उसको समझा दिया. एंड शी जॉइंड एवरी कोर्स. मतलब वो 6-8 मंथ्स तक मेरे पास कंटिन्यूसली आती रहती थी.
हफ्ते में 3 दिन आती थी और उसने एक वन बाय वन सारे कोर्सेज करे मुझसे एंड शी इज वर्किंग नाउ. अब उसकी शादी हो गई है बट स्टिल शी इज वर्किंग विद दिस. रेकी करती है, हीलिंग्स करती है, कंसल्टेशन देती है, टैरो, एवरीथिंग शी इज डूइंग. सो वो नंबर से आपको एकदम से पर्सनालिटी पता चल जाती है, उसके सॉल्यूशंस आ जाते हैं. और 80% जो मेरा न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन है वो एस्ट्रोलॉजी से मैच करता है. ठीक है. सो से भी करता है. वो तो करता है. करता तो है. आपके भी नीरू जी जब आप रीडिंग्स करते हो कार्ड्स बहुत रेलेवेंट आते हैं. सो आपकी अगर नीरू काफी टाइम से रेगुलर मेडिटेट कर रही हैं, रेकी सीखे हुए 4 साल से ऊपर हो गया आई गेस, है ना? हाँ, मतलब 2016 हाँ. सो से स्टार्ट करी थी रेकी की जर्नी. सो तब से ही हैज बीन मेडिटेटिंग और कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में रहती हैं. फिर कार्मिक बहुत शी इज अ वेरी ऑनेस्ट, मतलब जो करती हैं दिल से करती हैं, शिद्दत के साथ हर चीज जो, तो वो डे बाय डे आपका एक इवॉल्वमेंट होता रहता है. सोल इवॉल्व होती रहती है उसके थ्रू. धीरे धीरे वो सब बढ़ता चला जाता है. ठीक है. So thank you so much for joining. I hope if you feel like कि हाँ कभी next few days में 10-10 1-2 हफ्ते के बाद reconnect होना है, drop me a message. We'll organize half an hour session. आपको लग रहा है पहले experience कर लो इसको few weeks तक. अगर आपको कुछ doubts लगेंगे तो let me know. Then we can reconnect once again and have kind of revision. We can share experiences कि मैंने reading किया, ऐसा हुआ, मेरे clients का ठीक निकला, right? Yeah. Fine. Okay. Okay, so hope all of you are happy to be a tarot card reader now. Very much. Yeah, great. All the blessed. Stay blessed always. My wishes are always with you. Thank you so much for joining. Stay blessed. Take care. Good night.